देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोग बना रहे हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो पैटर्न था कि रूट्स फाइंड करने के बाद में आप लोग इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि पावर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब आते हैं, कुछ अलग पावर आ जाए जिसमें खास करके नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसे आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए। उसके लिए छोटे से कंडीशन है जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। पहली केस ये है कि अगर मान लो कि यार नंबर है यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25, तो बताइएगा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिखी यहाँ पर 25, तो एक्स के रूट्स क्या आने चाहिए, जबकि पावर तो 2 है तो एक्स के रूट्स क्या आ सकता है। और चलो ऋतुजा 5, अंकिता 5, और बताइएगा चलो क्या सिर्फ +5 आएगा। तो यहाँ पर जब आप आंसर देते हो तो इसका जो आंसर आता है वो आता है +5 एंड -5। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी +5 और -5, ये आएगा। अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि x का पावर 3, इसकी वैल्यू 125 है, तो अब x का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो इस समय x की वैल्यू आ जाती है ओनली +5, ओनली +5। तो फिर कंसेप्ट क्या बना, तो कंसेप्ट ये होता है कि जब वेरिएबल अगर कोई है, जैसे x इज अ वेरिएबल, अगर वेरिएबल का पावर, जैसे मान लो यार x है ना, x ये वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर है, हाँ जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हुआ, दीज आर द इवन नंबर। व्हेन वेरिएबल पावर आर इवन नंबर, तो इनके जो रूट्स बनेंगे, रूट्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमेशा प्लस और माइनस, यानी एक रूट्स हो जाएंगे आपका प्लस और अनदर रूट्स आएंगे आपके माइनस। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा, अगर वेरिएबल का पावर, अगर x का पावर ऑड नंबर आता है, ऑड नंबर है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आया होगा 3 इज द ऑड नंबर, तो इसके जो रूट्स आएंगे ना यार, तो वो रूट्स आ जाएंगे ओनली प्लस, तो रूट्स की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने सिर्फ प्लस आंसर आएगा। ये बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, काफी हद तक क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में तो इस कंसेप्ट के ऊपर भी आएंगे यार। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल से मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पर आपके पास भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 36 और y की वैल्यू है √36। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 36 और y की वैल्यू है √36। देन व्हाट इज द आंसर यार, इसका आंसर क्या आएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 36 और y की वैल्यू है √36, तो इसका आंसर क्या दोगे आप। यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, ये तो वैसे भी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। नहीं, यहाँ पर एक चेंज करते हैं हम लोग ना, वाई स्क्वायर की जगह पर नंबर तो आप डायरेक्टली बना पाओगे। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 36 और वाई की वैल्यू मान लेते हैं, वाई की वैल्यू है यहाँ पर y⁻³ की वैल्यू है 216, ऐसे दे देते हैं। ठीक है, 216। देन व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या दोगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 है और वाई की वैल्यू, y³ की वैल्यू 216। चलो फास्ट, ये तो नंबर देखते ही पता चल रहा है ना यार, नंबर तो आपको समझ गए होंगे आप, नंबर तो क्या 6 ही आएगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आंसर क्या दोगे इसके ऊपर बात है, क्या आंसर आप दे सकते हो इसमें। चलो फास्ट बताइएगा, इतना टाइम ले रहे हो आप। सीधा सीधा आंसर है, मुझे आंसर का मतलब चाहिए कंपैरिजन, मुझे ये नहीं चाहिए नंबर, नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए कंपैरिजन। आप सही ऑप्शन कौन सा टिक करोगे एग्जाम में, ये मैं पूछना चाहता हूँ। राइट ऑप्शन आप एग्जाम में कौन सा टिक करोगे, ये वाला सवाल है मेरा। चलो देखते हैं। देखो इतना सिंपल सा था कि जब आपने इसे सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो कि ये पावर तो यार 2 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, +6 और -6 होगा। लेकिन जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू सिर्फ +6 ही आती है, क्योंकि ये तो क्यूब था 6 का।
तो जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करते समय 6 बरोबर 6 और -6 ये लेस देन 6, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इज लेस और इक्वल टू y। बिकॉज एक जगह पर आपने देखा, एक जगह पर तो इक्वल है और एक जगह पर x की वैल्यू y से कम है, तो इसका आंसर आना चाहिए x इज लेस और इक्वल टू y आंसर। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए और बताइए नेक्स्ट। ये भी इससे पावर देखना, वेरिएबल का पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल का पावर के ऊपर ध्यान देना। अगर मैंने कहा यार एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 9 और y रेज टू पावर 4 की वैल्यू है 81, अब आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 9 और y रेज टू पावर 4 की वैल्यू है 81, अब आंसर आप लोग क्या दोगे? बताओ। तो हम लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर जब हम लोग सवाल करेंगे, ये तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितना? +-3, +3 और -3 आ गया। इस जगह पर देंगे ये y का पावर 4 है बरोबर 81 है, तो 81 किसका पावर 4 है? तो 81 जो है ना वो भी 3 का पावर ही 4 होता है। जैसे 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 और 3 का पावर 4 करोगे तो वो कितना आएगा? 81 आएगा। इज आल्सो द 3 का पावर। हाँ, तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ? और पावर 4 है कि नहीं, तो 4 भी तो इवन नंबर है, इस वजह से यहाँ पर भी y की जो वैल्यू बनेगी वो भी क्या बनेगी? यहाँ पर ये भी +3 -3, ये वाली वैल्यू बन जाएगी +3 -3। तो अब आंसर क्या आएगा? तो अब आपका आंसर आना चाहिए x इक्वल टू y। आपको मैंने ये ऑप्शन बताया था, और इसी के साथ में और एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैनॉट बी डिटरमाइंड। तो कैनॉट बी डिटरमाइंड भी आ सकता है, इसी ऑप्शन को हम लोग कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो दिस आर द ऑप्शन x इक्वल टू y, नहीं तो कैनॉट बी डिटरमाइंड। इसी के साथ और एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ, इसको ध्यान से देखना। एग्जांपल क्या है, इसी के साथ में लिख देता हूँ। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 25, अब देखना, और y की वैल्यू है √25। तो बताओ अब आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 और y की वैल्यू है √25। तो अब आंसर आप क्या दोगे? चलो अंकिता से x इक्वल टू वाई। ओके, और कोई? चलो बाकी फास्ट बताओ। ये तो देखते ही पता चल रहा है, नंबर में तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, नंबर तो क्लियर पता चलेगा। अब ध्यान से देखना, हम लोग जब सॉल्व करते हैं कि नहीं, ये पावर 2 है, इसका वेरिएबल का पावर, तो यहाँ पर जो x का रूट्स बनेगा वो आ जाएगा आपका +5 और -5, बिकॉज वेरिएबल का पावर 2 है। इस जगह पर वेरिएबल का पावर कुछ भी नहीं, यानी 1। तो 1 होने की वजह से 1 इज द ऑड नंबर, तो y की वैल्यू जो आएगी वो ओनली +5 आएगी। ये ध्यान रखिए, वो भले ही आगे आपको अंडर रूट नजर आ रहा होगा, बट वहां पर तो पावर 1 ही था कि नहीं, तो वेरिएबल का पावर 1 होने की वजह से यहाँ पर से +5 आएगा, और +5 जैसे आएगा तो अब हम लोग जानते हैं कि अब कंपैरिजन किया तो ये +5 और ये +5 दोनों समान है, लेकिन -5 जब +5 से कंपेयर करेगा तो वो लेस है, तो दैट टाइम जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा x इज लेस और इक्वल टू 1। तो ये वाला पैटर्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आंसर देने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग अगर इसमें सॉल्व करोगे जल्दी से नंबर भी पता चल जाता है, लेकिन कंपैरिजन करते समय गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नंबर को स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें और क्यूब रूट कैसे फाइंड करें इसके ऊपर बात करते हैं। अब नंबर का पहले तो समझ लेते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जो हमें खास करके इस एग्जाम में 4 डिजिट तक स्क्वायर रूट के लिए आता है, बहुत बड़ा नहीं आएगा। आप सोचोगे सर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसका कैसे निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक में इतने बड़े नहीं आते, क्वाड्रेटिक में 4 डिजिट तक क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए 4-5 डिजिट तक क्यूब रूट के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग बेसिकली समझते हैं कि यार स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पहले नंबर का स्क्वायर पता होना चाहिए। जो हम लोग कहेंगे बेसिक चार्ट, हम लोग कहेंगे 10 तक तो पता ही होना ही चाहिए।
वैसे ये माना जाता है जितना ज्यादा आप याद करोगे उतना फायदेमंद है। अब कुछ बेसिक नंबर के बारे में देखें, जैसे आपने देखा कि 1 का स्क्वायर कितना, तो हम लोग कहेंगे 1 होता है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 4 का स्क्वायर आएगा 16। फिर यहाँ पर आया 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 आपका। फिर यहाँ पर अनदर नंबर है, ये नंबर आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49। फिर आ गया आपका यहाँ पर 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हुआ 64। फिर हम लोग कहेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 81। वैसे जीरो का स्क्वायर भी तो जीरो लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर सिंगल डिजिट ओरिएंटेड बता रहा हूँ, तो मैंने लिखा है जीरो का स्क्वायर जीरो होता है। ठीक है, इज द ओनली सिंगल डिजिट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सिंगल डिजिट के स्क्वायर लिखे थे। लेकिन जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो स्क्वायर रूट फाइंड करते समय देखिए लॉजिक क्या होता है, इसका रिवर्स प्रोसीजर होती है स्क्वायर रूट निकालते समय। ठीक है, यानी बड़े वाला नंबर का आप लोग आंसर देते हो तो उसका छोटा नंबर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी स्क्वायर रूट निकालते समय यूनिट प्लेस इज द इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए कैसे, तो मैं कहूंगा यार यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 का आंसर तो 1 आ रहा है और यहाँ पर जो 1 है उसका आंसर 9 आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे अगर यूनिट प्लेस पे अगर 1 होता है तो उसके आंसर 2 आ सकते हैं। यूनिट प्लेस पे अगर 1 हुआ तो 2 आंसर आ सकते हैं, या तो 1 आ जाएगा नहीं तो 9 आएगा इस चार्ट के हिसाब से। दूसरा, अगर यूनिट प्लेस पे ये 4 है और इस जगह पर भी 4 है, तो इसका आंसर तो यहाँ पर 2 नजर आ रहा है और इसका आंसर यहाँ पर 8 की वजह से है। तो हम लोग कहेंगे अगर यूनिट प्लेस पे 4 नजर आया तो उसके 2 आंसर आ सकते हैं, या तो 2 आ जाएगा नहीं तो 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद में यूनिट प्लेस पे अगर 9 आता है तो यहाँ पर 3 आ सकता है, नहीं तो यहाँ पर 9 आप देख पा रहे होंगे तो उसका आंसर 7 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे अगर आपको 9 दिखे तो 9 का आंसर या तो 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा, जैसे आप चार्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार से 6 का आंसर 4 आ सकता है और यहाँ पर 6 का आंसर 6 नजर आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे अगर यूनिट प्लेस पे अगर 6 आता है तो उसका आंसर या तो 4 आ जाएगा नहीं तो आ जाएगा आपका 6 करके। अब बचे हुए कुछ नंबर है, जैसे आप देख पा रहे होंगे यार 5 का तो 5 आएगा और 0 का तो 0 आएगा। तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 आते हैं तो 5 का आंसर सिर्फ 5 आएगा, बाकी कुछ नहीं आ सकता। पर अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए तो उसका आंसर सिर्फ 0 आएगा। इस प्रकार से फिर से याद कैसे करें, तो इसका बहुत इंटरेस्टिंग और एक छोटा सा फैक्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नंबर की एडिशन करके देखी, देखो 1 और 9 की एडिशन 10 होती है, 2 और 8 की एडिशन 10 होती है, 3 और 7 की एडिशन 10 होती है, 4 एंड 6 की एडिशन 10 होती है और 5 प्लस 5 की एडिशन भी 10 होती है। पर जीरो तो जीरो ही बनेगा, क्योंकि आप जानते हो जीरो का कुछ भी कर लो, उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ भी ले लो, उसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है करके। ठीक है, फिर याद कैसे करना है, अगर आपको 1 दिखे यूनिट प्लेस पे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, तो अगर आप एक नंबर फाइंड कर सकते हैं तो एक नंबर में दूसरा नंबर क्या ऐड करेंगे जिसकी वजह से एडिशन 10 होनी चाहिए, तो दूसरा नंबर 9 ऐड करना पड़ेगा। अगर यूनिट प्लेस पे आपको नजर आया 4 करके, यूनिट प्लेस पे नजर आया 4 करके, तो यार 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 आता है, तो आपके पास एक नंबर तो ऑलरेडी मिल गया। अगर एक नंबर 2 है तो 2 में कौन सा नंबर ऐड करे जिसमें एडिशन 10 हो जाएगी, तो दूसरा नंबर 8 ऐड करना पड़ेगा। अगर यूनिट प्लेस पे 9 आया तो 9 का स्क्वायर रूट आपका डेफिनेटली 3 आएगा, ये आपको पता है। तो 3 में कौन सा नंबर ऐड करो जिसमें एडिशन 10 होगी, तो 7 ऐड करो। तो ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, इस नंबर को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे बनाते हैं ये सिर्फ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कीजिए और बताइएगा। अब देखिए ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अब हम लोग ये देखेंगे इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। अब स्क्वायर रूट निकालते समय पहली चीज क्या है ना, आपने यूनिट प्लेस से दो दो नंबर की पेयरिंग कर देना। जैसे कि ये यूनिट प्लेस हो गया 25, फिर ये बना 12। अब यूनिट प्लेस पे है यार 5, और अभी आपने देखा था 5 का कुछ भी नहीं आएगा, 5 का एक ही नंबर आता है। तो यूनिट प्लेस पे 5, तो इसका आंसर यूनिट प्लेस पे सीधा सीधा 5 आना चाहिए, है कि नहीं। अब ये नंबर जो 12 है, 12 का स्क्वायर रूट तो नहीं आता, लेकिन 12 से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आता होगा। अब आपने देखा है 12 का स्क्वायर रूट नहीं आएगा, 12 से बड़ा नंबर नहीं जा सकते, 12 से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर रूट आता है, तो 12 से छोटा नंबर है 9 जिसका स्क्वायर रूट आता है, और 12 का से छोटा नंबर 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है यार, तो 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, तो इसका आंसर था 35। अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट बनाते तो ये आ जाएगा 35। अब चलो मैं दूसरा नंबर बताता हूँ आपको, यहाँ पर चेक कर लेना। अंकिता शायद आपने नंबर दिया था, एक बार चेक कर लो 35 सही है कि नहीं, एक बार देख लो।
करेक्ट है कि नहीं ये पहले चेक बता दो। ओके यस। चलो तो मैं दूसरा नंबर यहाँ पर देख रहा हूँ। दूसरा नंबर देखो, ये दो दो नंबर की पेयरिंग की। अब यूनिट प्लेस पे है नंबर मेरा 9, तो 9 के दो नंबर बनते हैं, या तो 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, एक नंबर 3 आएगा और दूसरा नंबर 7 आएगा, ये हमें पता है 3 और 7 आ सकता है। अब जो नंबर 13 है ना यार, ये 13 किसके स्क्वायर के बीच में, तो 13 जो है ना वो 3 के स्क्वायर एंड 4 के स्क्वायर के बीच में, 3 एंड 4 के स्क्वायर के बीच में 13, यानी 3 के स्क्वायर से ज्यादा और 4 के स्क्वायर से कम। फिर डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ पर क्या लेना है, तो देखना स्टार्टिंग नंबर जो है ना वो हमेशा छोटा नंबर होना चाहिए, यानी किसका लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग का नंबर, तो स्टार्टिंग का नंबर 3 आएगा, पहला डिजिट 3 आएगा। अब दूसरा डिजिट क्या आएगा ये डिसाइड कैसे करें, बस दूसरे डिजिट के लिए दो नंबर है, 3 भी और 7 भी है, तो ये जो 3 है कि नहीं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये वाला 3 और ये वाले 4 का आपस में कर दो मल्टीप्लाई। अब 3 इंटू 4 कितना होता है, 12 होता है, 3 इंटू 4 हो गया 12, बट आपका स्टार्टिंग का नंबर है 13, तो 13 नंबर 12 से क्या है, बड़ा है या छोटा है, तो आपको भी सब 13 नंबर है मेरा, और ये 13 नंबर तो 12 से बड़ा है। अगर 13 नंबर 12 से बड़ा होगा तो 3 और 7 में बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा 37। कैसे लिखा, तो मैं कहता हूँ ये जो नंबर था, मैं आराम से आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं देखा कि यार 13 नंबर 12 से बड़ा है, ये 12 से बड़ा है, तो इन दोनों में 7 नंबर 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर आपका 37 लग जाएगा, तो 37 इसका आंसर। इसका भी आंसर चेक कर लीजिएगा पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ता हूँ करेक्ट है कि नहीं। चलो इज द करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट में जो नंबर नजर आया था आपने दिया था, यहाँ पर मैंने कहा दो दो नंबर की पेयरिंग की, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 का भी हम लोगों ने चार्ट में देखा, या तो क्या आएगा 4 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, दो नंबर आ सकते हैं। अब हम लोग कहेंगे यार 18 किसके बीच में, तो 18 4 के स्क्वायर से ज्यादा है, 5 के स्क्वायर से कम है, तो यानी स्टार्टिंग जो नंबर आएगा वो 4 वाला आएगा, तो स्टार्टिंग 4 नंबर फिक्स हो गया। अब सेकंड नंबर कैसे डिसाइड करें, क्योंकि वहां पर तो दो ऑप्शन है, तो हम लोग कहेंगे 4 इंटू 5 कर दो। अब 4 इंटू 5 करेंगे, देखो ये वाला 4 और ये वाले 5 से, तो 4 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन आता है 20। तो आप बताओ 18 नंबर क्या है, 20 से बड़ा है या छोटा है, तो 18 नंबर 20 से छोटा है, 20 से छोटा है, तो इन दोनों में से 4 एंड 6 में छोटा नंबर है 4, तो यहाँ पर आ गया 4, तो आंसर इज 44। चलो गौरी आप चेक करना ये नंबर सही है कि नहीं, ठीक है, शायद आपने दिया था, देखिए और बताइए, एक बार चेक कर लो। यस करेक्ट है। चलो तो ये वाली मेथड है जिसमें आप लोग स्क्वायर रूट बना सकते हो। आपको स्टार्टिंग में लगेगा सर बहुत अलग अलग घुमा फिरा के बता रहे हो, स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर जाओ तो ये क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, गारंटी लेता हूँ, थोड़ा सा तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इसे नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे। अब बात करते हैं कि यार क्यूब रूट को फास्ट निकालने का तरीका क्या है। तो क्यूब रूट निकालते समय वही मैं मेथड यहाँ पर बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेसिक नंबर का क्यूब आपको आना चाहिए। तो बात करेंगे कि नंबर का क्यूब तो आना के लिए कुछ क्यूब पता होना चाहिए, बेसिकली 10 तक का क्यूब सभी को आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा 1 का क्यूब कितना है, तो 1 का क्यूब है 1, उसके बाद में 2 का क्यूब कितना है, तो 2 का क्यूब है 8, फिर हम लोग कहेंगे 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, फिर यहाँ पर आ गया 4 का क्यूब कितना है, तो 4 का क्यूब है 64, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 का क्यूब कितना आएगा, तो 5 का क्यूब आएगा 125, फिर यहाँ पर आया 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना है, तो 6 का क्यूब आएगा 216, फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब आएगा 343, फिर नेक्स्ट नंबर है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब आएगा 512, फिर यहाँ पर नंबर दे दिया आपको मैंने 9 का क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना है 729, और नेक्स्ट नंबर इसे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब है 1000, और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 11 का, तो 11 का क्यूब कितना है 1331। आप चाहे तो 10 तक याद कर सकते हो, मैंने यहाँ पर 12 तक का क्यूब में लिखा रहा हूँ, और 12 का क्यूब कितना है 1728। जितना ज्यादा याद करोगे उतना अच्छा है, बट ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है 10 तक तो कंपल्सरी याद करना है। फिर ये तो बन गया क्यूब के बारे में, तो फिर इसी के माध्यम से क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो क्यूब रूट के लिए एक छोटी सी मेथड बताओ, बहुत ही सिंपल मेथड। क्यूब रूट निकालते समय सिर्फ दो चार्ट को आपको याद करना है यूनिट प्लेस के बारे में। क्यूब रूट जब निकालेंगे तो यूनिट प्लेस देखना जरूरी है, और यूनिट प्लेस में सिर्फ दो ही नंबर है जिसको आप याद कर सकते हैं, व्हाट इज द नंबर
अगर यूनिट प्लेस पे 2 आता है तो 2 का बनेगा 8, 8 बन जाएगा। यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 का बनेगा 8, अगर 8 है तो 8 का बन जाएगा 2, 2 का 8, 8 का 2, बस ये दो नंबर। उसके बाद में अगर यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 का बनेगा 7, और 7 है तो 7 का 3 बनेगा। तो ये इस प्रकार से चार्ट है, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है, बाकी के नंबर एज इट इज रहेंगे। एज इट इज का मतलब 0 का 0, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाले, बस इस नंबर को याद करना है। ठीक है, और ये बनाए कैसे है, तो ये सभी के सभी जो मैंने चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है उसी के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए और बताइएगा। अब जब हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट निकालते समय सबसे पहली कंडीशन, यूनिट प्लेस से 3-3 नंबर का क्यूब पेयर करना है, 3-3 नंबर की पेयरिंग करना है। जैसे ये यूनिट प्लेस से 3 नंबर का पेयरिंग, ये फिर दूसरा पेयर, ऐसे आ गया। अब यूनिट प्लेस पे है 7, तो अभी आपने चार्ट देखा था यार, 7 का क्या बनेगा, तो 7 का बन जाएगा 3, बनेगा कितना। फिर ये है 148, अब 148 का डायरेक्टली क्यूब रूट तो नहीं आता, क्योंकि अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा 148 का नहीं आता। तो 148 से छोटा नंबर जिसका क्यूब रूट आता होगा, तो आपको ये सर 148 से छोटा नंबर है 125, है कि नहीं। और 125 का क्यूब रूट आता है कितना, 5 करके, तो इसका आंसर आएगा 53। शायद अंकिता आपने ये नंबर दिया, एक बार चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं, एक बार देखिए। अंकिता जल्दी जल्दी वहां पर रिप्लाई, यस करेक्ट है यार। चलो, तो अब मैं दूसरा नंबर शायद आपने ही दिया था, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट प्लेस से 3-3 नंबर की पेयरिंग किया, फिर यहाँ पर 2 ही नंबर बचे तो मैंने 2 लिख दिया। अब यूनिट प्लेस पे 6 है, तो अभी मैंने आपको रूल बताया था 6 का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 6 का नंबर एज इट इज हो जाएगा 6, इसमें कोई बदलाव नहीं। अब नंबर है 97, 97 का क्यूब रूट नहीं आता, बट 97 से छोटा नंबर जिसका क्यूब रूट आता है उसे हम लोग कहते हैं 64। अब 64 का क्यूब रूट आता है, अब 64 का क्यूब रूट कितना आएगा, सॉरी यार 60, हाँ 64 ही आएगा ना, हाँ तो सही है 64 का क्यूब आएगा। तो 64 का क्यूब रूट किसका है, तो हम लोग कहेंगे 4 का है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 46। प्लीज चेक कीजिएगा, बताओ ये सही है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, चेक कर लो। यस करेक्ट है। चलो, तो ये क्वेश्चन देख बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें यूनिट प्लेस से 3-3 नंबर की पेयरिंग किया, और जो आपने दिया था चेक करना। यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 8 का क्या बनता है, तो 8 का बनता है 2 करके। अब 10 का तो क्यूब रूट नहीं आने वाला, पर 10 से छोटा नंबर जिसका क्यूब रूट आपको याद हो तो आप कहेंगे सर 8 का आता है, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 2 होता है, तो इसका आंसर आएगा 22। तो ये वाला है क्यूब रूट को निकालने वाले मेथड, तो तुझे एक बार चेक कर लीजिएगा। आपने नंबर सही लिए कि थे, तो एक बार देख लो वही नंबर है कि फास्ट। चलो, तो ये मेथड है, मैं एक बार दोबारा ये बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम लोगों ने आंसर निकाला। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएंगे उसमें एक बड़े नंबर भी आएंगे जिसका आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी साथ में फाइंड करना है रूट्स बनाते समय। और इसी के साथ में कुछ एग्जाम्पल हम लोग पहले फिर कंडक्ट करेंगे जो बेस्ड रहेगा नंबर का स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ऊपर कल से, और उसके बाद में आपको मैं कल कंटिन्यू ये करूंगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस की कंसेप्ट ऐड कर दूंगा। सर्ट्स एंड इंडाइसेस का मतलब अंडर रूट तो आ रहा है बट पावर कुछ भी बना रहा है, 7/3, 4/8 वगैरह ऐसे कुछ तो पावर दिया गया है, फिर उसको कैसे सॉल्व करें, तो ये क्वेश्चन आपके कल कंटिन्यू रहेंगे। आज का सेशन और कल का सेशन मैं थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर अपलोड करता हूँ। तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं और मिलते हैं कल के सेशन में एट 6 PM। थैंक यू।